देश की राजधानी दिल्ली जहरीली हवा के लपेटे में है, जहां लगातार कई दिनों से AQI 400 के पार बना हुआ है, तो वहीं अब दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। साफ तौर पर सभी बच्चों, बूढ़ों और जवान लोगों को भी इस प्रदूषण से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो वहीं इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार फिक्रमंद है। पहले दिल्ली सरकार द्वारा ग्रैब 3 लागू किया गया, तो वहीं जब प्रदूषण में कोई भी गिरावट नहीं देखी गई, तो सरकार ने कुछ दिनों बाद ही ग्रैब 4 लागू कर दिया। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन को लेकर गोपाल राय ने कहा कि हमने अपनी बात कल केंद्र के कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक में रखी है, जिस पर हमने कहा है कि इसका खर्च हम उठाएंगे, लेकिन जो परमिशन है उसमें केंद्र सरकार मदद करे ताकि हम प्रदूषण से निपटने में कामयाब हो। सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार। आप क्यों नहीं? हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम यही बात तो 2.5 महीने से कह रहे हैं कि जो सरकार काम कर रही है दिल्ली की, उतना भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। दिल्ली के चारों, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। हम तो 2.5 महीने से काम कर रहे हैं। और इस बात का अफसोस है कि पिछली बार इमरजेंसी सिचुएशन जब आई थी, तो हम लोगों ने IIT कानपुर के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया। उसमें यह तथ्य सामने आया कि इसके लिए केंद्र सरकार के बहुत सारे विभागों की परमिशन चाहिए। इस साल हमने अगस्त से ही केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री से निवेदन करना शुरू किया, एक मीटिंग आप बुला लो, जो भी परमिशंस की जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा करके रखते हैं। अगर इमरजेंसी, क्योंकि जो स्मॉग की चादर आती है उसको तोड़ने के लिए 2 ही उपाय है, एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है, एक या तो तेज हवा चले और या फिर जो है रेन को। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। एक मीटिंग के करने के लिए केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार के पास फुर्सत नहीं है। आपको आज मैंने चिट्ठी दोबारा लिखी है एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए, आज नहीं लिखी है। इसका सिलसिला बहुत लंबा है। ये पहली चिट्ठी हमने लिखी थी, मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये पहली चिट्ठी हमने 30 अगस्त को लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। मीटिंग तो बुलाना छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर 10 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी कि एक मीटिंग बुलाइए, केंद्र सरकार मीटिंग बुलाए ज्वाइंट, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने ये 23 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। ऑनलाइन एक मीटिंग हुई, उसमें हमने निवेदन किया, केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी थे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी थे, एक मीटिंग बुला लीजिए, नहीं बुलाई गई। आज हमें फिर चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि इमरजेंसी मेजर्स के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुला करके हमें परमिशन दीजिए। आप कृत्रिम बारिश की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन पर दिन वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते 2 दिनों में दिल्ली NCR में धुंध की चादर छाई रही। पूरा दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर की तरह हो गया है। इस सीजन में मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा, तो वही AQI 400 से पार दर्ज किया गया। इस बीच बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने सोमवार से ग्रैब 4 लागू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब प्रदूषण में कमी आएगी? बता दें कि हर साल एयर पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए पाबंदियां लागू की जाती है, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान किए भी जाते हैं, लेकिन प्रदूषण जस का तस नहीं होता है। पिछले साल भी ग्रैब 4 लागू किया गया था, लेकिन जब तक बारिश नहीं हुई तब तक प्रदूषण वैसा ही बना रहा। इस साल भी दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन प्रदूषण के आंकड़ों में कमी होने के बजाय सीवियर प्लस में वो पहुंच चुका है। तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली NCR में फिर प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दम घुटू हवाएं चल रही है, तो ठंड ने जबरदस्त दस्तक दे दी है। सोमवार को कई जगहों पर विजिबिलिटी भी 0 रिकॉर्ड की गई है। CPCB के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार तक AQI 500 दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा इतनी बिगड़ी कि आखिरकार स्कूल इस साल फिर बंद करने पड़े। दिल्ली के लिए पॉल्यूशन हॉलीडे मस्ती नहीं बल्कि हर साल की मुसीबत हो गई है। पिछले साल भी हालात इतने बिगड़े थे कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने समय से पहले विंटर ब्रेक कर दिया था। इस बार भी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल, सभी क्लासेस के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।